हमारे सामने मौजूद है पावन संस्था के अध्यक्ष नेहा अरोड़ा जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? आज आपने बहुत अच्छा एक अच्छा ये कहेंगे शुभ कार्य किया दिवाली के अवसर पर, जहां पर लोग अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं, बच्चों के साथ दिवाली मनाते हैं। और आज आपने उस वृद्ध आश्रम में आकर के एक ये बहुत बड़ी पहल की है कि आपने यहाँ आकर के बुजुर्गों में और माताओं के बीच में आकर के एक सेलिब्रेशन करके एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है समाज को। जो लोग इतने पैसे और बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले इंसान ये कहते हैं कि हम हमारे पास ये है, लेकिन जिसके पास माँ बाप नहीं है वो आज जीरो के समान है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को? बस आज बहुत ही हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हम्म। हम यहाँ पर इन लोगों के साथ दिवाली मनाने आए हैं जो अपने घर से बिछुड़ चुके हैं। तो हाँ। आज हम इनको ये रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि ये बिछुड़े नहीं हैं, हम बच्चे इनके साथ हैं। तो ये सुभद्रा ओल्ड एज होम यहाँ पर कोई बहुत ही कम संस्थाएं पहुँची हैं, तो आज इसीलिए हमने यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेशन का निर्णय लिया है कि यहाँ पर भी इनके साथ भी कोई दिवाली सेलिब्रेट कर सके। तो हम लोगों से भी यही अपील करेंगे कि अपने घरों में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में तो सब मिठाइयाँ बांटते हैं, सब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी अपने ही हैं, ये भी अपना ही परिवार है। तो आप सब भी यहाँ भी आइए, ये भी एक कदम बढ़ाएंगे। मैडम जी, लोगों ने इन्होंने जो इंसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके और दिन रात मेहनत करके प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, मकान बनाए हैं, बच्चों की ब्याह शादी की है और तमाम खर्चे करके एक एक आज लास्ट के जो दिन थे वो एक परिवार के सहारे पे, बच्चों के सहारे पे व्यतीत करना चाहते थे। आज उनको सब कुछ त्याग करके यहाँ बैठना पड़ा। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? तो ये सबसे बड़ा जो धन्यवाद मैं देना चाहूँगी ये नीलू मैम को देना चाहूँगी और डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, डॉक्टर शुभ, ये इनको बच्चों की तरह ही पाल रहे हैं। इनको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, हमने इनसे बात की तो ये यहाँ पर बहुत खुश हैं। तो इनको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि हम यहाँ बिछुड़ के आए हैं, क्योंकि ये अपनों बच्चों की तरह है, बच्चों से बढ़ चढ़ के ही इनको पाल रहे हैं। मैडम नेहा अरोड़ा जी, आप दिवाली के अवसर पर आए हैं, आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ पे 12 बार आने की आवश्यकता पड़ेगी? हाँ जी, बिल्कुल हम आते रहेंगे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ताकि इनको मनोबल बढ़े। हाँ, ताकि इनका मनोबल बढ़े तो हम जरूर आएंगे, बार-बार आएंगे। आते रहेंगे। हमारे साथ और भी संस्था के कार्यकर्ता मौजूद हैं, कार्यकर्ता। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम आज इस हालात में, जिस तरह से दिवाली मनाई जा रही है, सब कुछ पेरेंट्स सब कुछ मतलब छोड़ करके आज बुजुर्ग यहाँ पर एक बेगाने घर में रहने के लिए मजबूर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनके साथ दिवाली मनाना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पावन फाउंडेशन की तरफ से आई हूँ। हम अपने घर परिवार के साथ मनाते हैं दिवाली बच्चों के साथ। तो इनका कोई नहीं है, इनके साथ भी मनानी चाहिए यहाँ पर बुजुर्गों के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। कोई संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो अपने माँ बाप को छोड़ करके आज यहाँ पे ये पेरेंट्स दूसरे घर में रहने के लिए, जीवन काटने के लिए मजबूर है? आना चाहिए सबको यहाँ पर, इनके साथ भी और सेलिब्रेट पेरेंट्स को अपने पास घर में रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सेवा का समय है। ऐसे नहीं अपना रखना शुभ चाहिए नाम क्या छोड़ना मैम? चाहिए। ज्योति बहल। ज्योति का। थैंक यू बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। बहन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप वैसे तो बहुत बड़ा एक चैरिटी का काम कर रहे हैं और देश विदेश में आपकी संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज देख रहे हैं कि दिवाली के अवसर पर पावन फाउंडेशन ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया कि इनके बीच में आकर के दिवाली का इनको ये यादें दिला दी है। कभी अपने बच्चों में होते थे, परिवार के साथ मनाते थे। आज यहाँ पे एक ऐसा परिवार जुड़ चुका है कि कोई कहीं का है, कोई कहीं से इकट्ठे हो रहे हैं, कोई किसी स्टेट से आ रहा है, कोई किसी गाँव से आ रहा है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें परमपिता परमात्मा ने यही संदेश दिया था कि हम आपस में भाई भाई हैं। आज वो भाईचारा भी ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम ये किसका यादगार मना रहे हैं। कभी किसी समय परमात्मा इस धरा पर आए थे, वो शिव परमात्मा इस समय इस धरा पर आकर, आपने कभी भी दिवाली पे नोट किया होगा, हम हमेशा एक बड़ा दिया जलाते हैं। तो एक बड़ा दिया वो किसका प्रतीक है? वो परमात्मा का प्रतीक है। और बाकी हम छोटे छोटे दिए, हम सभी उससे जगते आ रहे हैं। क्या आपने गीत भी अभी सुना कि जोत से जोत जगाते चलो। तो एक परमात्मा की जोत से जो अभी आत्माओं की जो बैटरी डिप्लीट हो चुकी है, शक्ति खत्म हो चुकी है। अभी मैं इनके सबके मुरझाए हुए चेहरे पहले देख रही थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने अंधकार से प्रकाश की ओर की तरफ चलते गए, जो हमारा ज्ञान है, ये जो प्रकाश की ओर लेकर जाता है, तो ये सभी उसमें रमते जा रहे हैं। अभी आपने देखा एक बुजुर्ग भाई भी कैसे अपने डांस से अपनी खुशी को जाहिर कर रहा था। तो यहीं से पता चलता है कि अपनी फैमिली को कितना मिस करते हैं, कितना इनको प्यार की नीड है। तो इस समय हम सभी को इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके, बहुत सारे कहते हैं गिफ्ट्स जो हम देते हैं, तो वो आजकल स्कूल में तो गिफ्ट्स बहुत सारे मिल जाते हैं, बट फिर भी इनके लिए कौन सोचने वाला है। तो हमें ऐसे कार्य में ज़रूर इनको सपोर्ट करते रहना चाहिए।
थैंक यू मैम। तो देख सकते हैं बुजुर्गों को यहाँ पर कैंडल जला करके दिवाली की जो एक यादगार है वो ये पल आपको दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ में राम दरबार हैं। और अब हम भाई साहब से बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप बहुत अच्छे मधुर गाने गाते हो, लोगों का मनोरंजन करते हैं। आज आप उन बुजुर्गों में, बेसहारा युवकों को यानी कि बुजुर्गों, माता और पिता के तुल्य समान बुजुर्गों के बीच में आए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने तो पहले भी यही कहा है कि दिवाली के उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और दीपावली के लिए यही कहना चाहूँगा, वही मैंने जो पहले सुनाया, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये सिर्फ यहाँ करनाल की बात नहीं, हरियाणा की बात नहीं, हिंदुस्तान की बात नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरे विश्व के अंदर जो है सभी को ज्योत से ज्योत जलाते हुए भारत माता की जय, जय श्री राम। थैंक यू सर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे पावन फाउंडेशन करनाल के सानिध्य में नेहा अरोड़ा जी ने जो एक बीड़ा उठाया है कि यहाँ पर वृद्धाश्रम में आकर के और बुजुर्गों के साथ और हमारे माता तुल्य, पिता तुल्य जो इंसान है, जो किसी न किसी कारण से अपने परिवार से बिछुड़ना पड़ गया या वहाँ पर घर छोड़ना पड़ गया, क्योंकि हो सकता है कि किसी पुत्र द्वारा, माता द्वारा और बहू द्वारा उस कलह से बचने के लिए वो निर्णय लिया गया कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, और उस वजह से वो छोड़ करके यहाँ पे पहुँचे हैं अनाथ आश्रम में। और आज उस अनाथ आश्रम के बीच में ये जो हमारे माता तुल्य और पिता तुल्य जो इंसान रह रहे हैं, हमें एक तरफ तो उनको देख करके बड़ी गमगीन हमारी भी आंखें हो गई हैं, क्योंकि जिन पेरेंट्स ने बड़े दिन रात मेहनत करके अपने मकान बनाए, बच्चों की शादी विवाह किए, आज उन्हीं बच्चों ने उन पेरेंट्स को ठुकरा दिया है। ये बहुत बड़ी दुखदाई घटना है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे परिवार के लिए। उनको मैं कहता हूँ कि अगर वो कहें कि मैं इतना बड़ा करोड़पति आदमी हूँ, मेरे पास इतनी वो है, प्रॉपर्टी है, जिसके पास माँ बाप का अगर नहीं है, उसको सेवा नहीं कर सकता, उसको लानत है इस देश में रहने की, इस घर में रहने, उस घर में रहने की जिस घर को उस माँ बाप ने संजोया था, उसके लिए बनाया था। ऐसे लोगों को धिक्कार है जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, उस माँ बाप को दूसरे घर में रहना पड़ जाता है, तो ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज सत्य समाचार की टीम यहाँ पे पहुँची है और हम लोगों ने आपको वो चेहरे दिखाए हैं जो आप लोग आम वीडियो तो आप देखते होंगे, लेकिन ऐसी वीडियो हमने आपको दिखाई है। मैं सत्य समाचार चैनल की ओर से, पावन फाउंडेशन की ओर से, और हमारी जो संस्था है जिन्होंने ये सुभद्रा ओल्ड एज होम कैथल रोड करनाल, और नीलू मैडम विशेष करके जिन्होंने आजीवन ये सोचा है, ऐसा कभी सोच नहीं सकता। आज हम एक पैसा जोड़ने की होड़ में, प्रॉपर्टी जोड़ने की होड़ में, भाग दौड़ में जी रहे हैं। एक ऐसी देवता तुल्य इंसान, ऐसी हमारी बहन जिन्होंने ये माता और पिता और बेटी बनकर के सभी रोल निभाते हुए इन लोगों की सेवा करने की सोची है। मैं तो कहूँगा कि अगले समय में वो एक ऐसा, जो कि देवता का रूप यहाँ पे निभा रहे हैं, तो अगले जो जन्म होगा तो एक ऐसे इंसान के रूप में हो कि सभी लोग इस तरह से सेवा करें और उनके परिवार के, उनके बच्चों की, उनके हस्बैंड की वो ज़िंदगी बख्शे, उनको हमेशा इस तरह से सेवा करने का मौका दिया है। मैं उनको दिल से सलूट करता हूं और सत्य समाचार चैनल की तरफ से उनको दिल से सलूट करता हूं, विशेष करके नीलू मैडम का, जिन्होंने ये किया है। अब हमारे जी कुछ माँ बाप के बारे में बोला कि जिसके पास माँ बाप नहीं है कुछ नहीं। ऐसे ही किसी ने लिखा था, सपनों के लिए अपनों से दूर मत हो जाना, अपने नहीं होंगे तो सपनों का कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना शुभ नाम सर? बस शुभ क्या इन्हीं का नाम से चलता था। इनका नाम है एसके सहानी, संदेश कुमार सहानी। कहाँ से हैं? ये मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। देख सकते हैं तस्वीरों में, मुजफ्फरनगर से हमारे बुजुर्ग यहाँ पे रह रहे हैं और आज इन्होंने अपना इस घर को अपना घर बना लिया है और दिल से यहाँ पे रह रहे हैं। और बहन जी को अपना बेटी कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, और इनको परिवार की तरह जो लेके चल रहे हैं। इनका आप रखवाला ये बहन जी हैं जो इनको देख रेख कर रहे हैं।
तो मैं तो करनाल वासियों से निवेदन करूंगा और भी दूर दराज से निवेदन करूंगा, जितना भी यहाँ पे दान पुण्य करेंगे उसका करोड़ों गुना आपको पुण्य लगने वाला है। आप तरह तरह के खर्चे करते हैं, कोई नॉन वेज खाता है, कोई दारू मदिरा खाता है पीता है, उन सभी को त्याग करके अगर यहाँ पे आप पुण्य दान करते हैं तो आपको लाखों और करोड़ों गुना आपको पुण्य लगने वाला। मेरी सभी लोगों से अरदास है कि यहाँ पे आइए और एक बार इनके साथ भी आप दिवाली सेलिब्रेट करिए। बीच में भी आ सकते हैं, कोई कपड़े दान कर सकता है, कोई अन्न दान कर सकता है, कोई पैसा दान कर सकता है, जो भी आपकी श्रद्धा है वो ऐसे आश्रम में आकर के दान पुण्य करें ताकि आपको करोड़ों गुना उसका फल लगेगा। जुड़ रही है अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार, करनाल, हरियाणा।